दोस्तों, आज कहानी विकास एक्सप्रेस की। आज कहानी हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को लेकर के आज पूरा भारत एक नजरिए से उस ओर देख रहा है। और आप आज जाने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि वास्तव में जो ये निकोबार प्रोजेक्ट है ये भारत के विनाश की कहानी है कि विकास की। तो भारत के मुख्य भूभाग से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार के मिलन बिंदु पर एक ऐसा स्थान है जिसे स्वर्ग का अंतिम टुकड़ा कहा जा सकता है। ग्रेट निकोबार यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है जहां इंदिरा पॉइंट गर्व से सिर उठाए खड़ा है। लेकिन आज यहाँ की हवाओं में एक अलग तरह की हलचल है। यह हलचल पक्षियों के पंखों की नहीं बल्कि मशीनों के आने की आहट है। भारत सरकार की 72,000 करोड़ रुपए की होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना एक ऐसी योजना जो इस शांत द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से बदलने का सपना देखती है। लेकिन क्या इस सपने की कीमत बहुत भारी है? आखिर निकोबार ही क्यों? इसका उत्तर छिपा है इसके भूगोल में। दुनिया का 30% से अधिक व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ग्रेट निकोबार इस रास्ते के ठीक मुहाने पर बैठा है। परियोजना के मुख्य 4 स्तंभ बात करा जाए तो गलेथिया खाड़ी पोर्ट, एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज रुक सकेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा जो न केवल पर्यटकों को लाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से वायुसेना के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा ग्रेट निकोबार सिटी, एक आधुनिक शहर जिसे सिंगापुर या हांगकांग की तर्ज पर बसाया जाएगा। और चौथा महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट का पार्ट है पावर प्लांट, सौर और गैस आधारित ऊर्जा केंद्र जो पूरी बुनियादी ढांचे को बिजली देगा। नैरेटर क्या है इसके पीछे? विकास की चमक के पीछे एक अंधेरा पक्ष भी है। ग्रेट निकोबार एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहां प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही प्रजातियां आज भी सुरक्षित है। इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं। पेड़ों की कटाई, इस प्रोजेक्ट के लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के जंगलों को साफ किया जाएगा। अनुमान है कि 8 लाख से भी अधिक सदियों पुराने पेड़ों को कुल्हाड़ी का सामना करना पड़ेगा। लेदर बैक कछुए, गलाथिया खाड़ी इन दुर्लभ कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। पोर्ट बनने के बाद शोर और प्रदूषण की वजह से ये जीव हमेशा के लिए घर खो देंगे। निकोबार मेगा पोर्ट, यह पक्षी केवल इसी द्वीप पर पाया जाता है। इसके घोंसले तटीय जंगलों में होते हैं जिन्हें विकास की बलि चढ़ा दिया जाएगा। और क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आदिम संस्कृति पर प्रहार। यह केवल पेड़ों और जानवरों की बात नहीं है, यह इंसानों की भी बात है। इन इंसानों की जो हजारों सालों से इस द्वीप पर असली संरक्षक रहे हैं। शोम्पेन जनजाति, इनकी आबादी 200 से 300 के बीच है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रहते। इनके लिए जंगल इनका भगवान, बाजार, अस्पताल है। जब लाखों लोग इस द्वीप पर आकर बसेंगे तो क्या यह प्राचीन संस्कृति जीवित रह पाएगी? इतिहास गवाह है कि जब जब आधुनिक सभ्यता का टकराव आदिम जनजातियों से हुआ है, नुकसान हमेशा कमजोर का हुआ है। क्या हम एक शहर बसाने के लिए एक पूरी मानव विरासत को मिटा सकेंगे? रणनीतिक आवश्यकता बनाम पर्यावरण। क्या है रणनीतिक आवश्यकता और पर्यावरण की लड़ाई? लेकिन क्या भारत के पास कोई विकल्प है? हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। ग्रेट निकोबार में एक मजबूत सैन्य व्यापारिक अड्डा होना भारत की संप्रभुता के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। सरकार का तय है कि प्रतिपूरक वनीकरण करेंगे, यानी अगर यहाँ पेड़ कटेंगे तो हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन क्या राजस्थान का नया जंगल निकोबार के लाखों साल पुराने वर्षा वन की जगह ले सकेगा? वैज्ञानिकों को मानना है कि असंभव। भविष्य का चुनाव क्या हो सकता है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, यह एक परीक्षा है। यह परीक्षा हमारी संवेदनशीलता की, हमारे विज्ञान की, हमारे नैतिकता की। क्या हम ऐसा विकास कर सकते हैं जो प्रकृति के साथ लेकर चले, या फिर हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कंक्रीट का जंगल सौंपेंगे जहां पक्षियों की चहचहाहट केवल रिकॉर्डिंग में सुनाई देगी? निकोबार की लहरें आज भी शांति से बह रही हैं, लेकिन उनके भीतर एक सवाल दबा हुआ है, क्या आप हमें बचाएंगे?